हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सुबह की प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। चलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम जो है शुड का यूज़ सीख लेते हैं। ओके, शुड का यूज़ सीख लेते हैं और इसे ना आप नोट डाउन कर लेना ताकि आपको वीडियो दोबारा ना देखना पड़े। तो और ये लाइफ टाइम के लिए आपके लिए है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तक भी काम आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इसमें पहला यूज़ है शुड का। आपको पता ही है कि किस लिए होता, चाहिए मतलब में होता है, अधिकतर यही बताते हैं, लेकिन बहुत सारे यूजेस हैं, जरा आप डिटेल में पढ़ना है इसको। पहला यूज है टू एक्सप्रेस ड्यूटी ऑब्लिगेशन, यानी कि कर्तव्य बताने के लिए, बाध्यता, काम करने की कोई मजबूरी। ओके, और तुम्हारा जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपकी जो उत्तरदायित्व है आपका, जिम्मेदारी। एंड नेसेसिटी, और ज़रूरत, आवश्यकता। चाहिए अर्थ के लिए के में चाहिए अर्थ क्या निकलता है, इसका चाहिए अर्थ निकलता है। में कर्तव्य, दायित्व, बाध्यता और आवश्यकता व्यक्त करने के लिए। एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। यू शुड ओबे, अच्छा, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो देखो, इसमें जो है ना, यहाँ पर आप एक नैतिक सलाह दे रहे हैं। आप अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके उत्तरदायित्व है कि आप जो है अपने पेरेंट्स का बात माने। तो कहता है यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, वन, यहाँ पर वन एक व्यक्ति के लिए लगा है। वन शुड ओबे वंस एल्डर्स, एक व्यक्ति को अपने बड़ों का, वंस, ठीक है, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। वन शुड ओबे वंस एल्डर्स, एक व्यक्ति को अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको परिश्रम करना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरा ये है इसमें टू एक्सप्रेस, दूसरा यूज है टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, संभावना बताने के लिए, इसके लिए संभावना। अब बड़ा प्यारा यूज है इसका, ये देख लेना, बहुत प्यारा यूज है। हाँ, और इसे यूज करना है। अच्छा, जैसे वी यूज विल। अच्छा, मैं पहले आपको बताऊं, जैसे कोई दरवाजे पे किसी ने नॉक किया, तो अगर आप कह देते हैं अरे ये तो ये दूध वाला होगा, दूध वाले भैया होंगे, दूध वाले भैया होंगे, तो यानी कि, या फिर जो कोई है, तो ये तो अनीता है, कोई जो घर, ठीक है, आपको पता है कि उसी का नॉक करने के बाद, तो आपको श्योर पता, तो विल का लगाएंगे, हाँ ये तो वही होगा, दूध वाले भैया होंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कम लगे तो शुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? शुड का। हाँ, ये तो वही होना चाहिए। तो किसके लिए करते हैं? दूसरा यूज क्या है शुड का? संभावना के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। तो देखो, इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। वी यूज विल, हम विल का इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी आर नियरली सर्टेन, हम लगभग लगभग निश्चित होते हैं। तो विल का इस्तेमाल तो तब करते हैं, ये पक्का दूध वाले भैया होंगे तो विल लगेगा। लेकिन अगर आपको कम संभावना है तो आप शुड का इस्तेमाल। अबाउट अ सिचुएशन, एक सिचुएशन के बारे में, शुड का इस्तेमाल तब करते हैं व्हेन वी आर लेस सर्टेन, जब हम कम थोड़ा आश्वस्त होते हैं, हमें हमारी जो है ना सर्टेनिटी थोड़ी सी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, दैट विल बी द पोस्टमैन, ये डाकिया होगा, ये पोस्टमैन होगा, पक्का आप विल लगा रहे हैं। लेकिन दैट शुड बी द पोस्टमैन, यहाँ पर आपकी संभावना कम है, लेकिन तो है तो सही, तो आपको लेकिन वो है, आपको अनुमान है, लेकिन विल पक्का, आपको जब पूरा यकीन है तो विल का लगेगा। दैट विल बी द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन होगा, ये पोस्टमैन, ये डाकिया होगा। तो यहाँ पर शुड का इस्तेमाल, दैट शुड बी द पोस्टमैन, यानी कि ये पोस्टमैन होना चाहिए, मतलब ये पोस्टमैन है, तो आपका संभावना कम है इस वाले में, शुड में ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ही शुड बी इन द पार्क, उसे पार्क में होना चाहिए, यानी कि शायद वो पार्क में है, ये नहीं चाहिए मतलब ही लगाओगे आप। ही शुड बी इन द पार्क, वो पार्क में होना चाहिए, यानी कि शायद वो पार्क में है। क्यों आप शुड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो आपसे कह के गया था, वो ही सेड दैट ही वुड गो टू द पार्क, वो उसने कहा था ही वुड गो टू द पार्क, वो पार्क में जाएगा। सो आई सपोज, इसलिए मुझे लगता है ही इज देयर, यार वो पार्क में होना चाहिए यार। मेरे हिसाब से ही शुड बी इन द पार्क, शायद वो पार्क में है, तो उसे पार्क में होना चाहिए क्योंकि वो कह के गया था आपसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही क्या, ही शुड बी कमिंग एनी मोमेंट, वो बस आ ही रहा होगा। शुड देख रहे हो, शुड के साथ बी करके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके आप शुड का इस्तेमाल और बहुत से मॉडल का इस्तेमाल कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी कर सकते हैं। और इनका कॉन्टिन्यूस फॉर्म कैसे बनता है? बी करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ध्यान रहेगा।
ओके, बी करके बी लगाना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ही शुड बी कमिंग एनी मोमेंट, वो बस किसी भी समय आ ही रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बस शुड अराइव सून, बस बस आ जाएगी, अभी आ रही है बस, बस शुड अराइव सून। तो यहाँ पर शुड, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, शुड बी अराइविंग सून, बस बस आ ही रही होगी। तो शुड अराइव सून या फिर शुड बी अराइविंग सून, बस आ ही रही होगी, बस आ ही रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, शुड, अच्छा शुड के साथ देखो, शुड सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी, मैंने उसी को थोड़ा सा फॉर्मूले के तौर पे लिख दिया मैंने। शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी समथिंग, आपको इस समय ये कार्य करना चाहिए और आप दूसरा कार्य क्यों कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा है टीवी देख रहा है लेकिन पेपर है उसका कल, ओए तुम्हें तो है, तुम टीवी क्यों देख रहे हो, तुम्हें तो पढ़ना चाहिए। यानी कि वो काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं बेटा यू शुड बी, ध्यान करना कॉन्टिन्यूअस में आएगा, यू शुड बी, शुड के बाद बी करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी। बेटा यू शुड बी स्टडिंग नाउ, तुम्हें तो पढ़ना चाहिए। वाई आर यू वॉचिंग टीवी, तुम टीवी क्यों देख रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू शुडंट बी सिटिंग हियर, तुम्हें यहाँ थोड़ी नहीं बैठना चाहिए, ये तुम बैठे हो यहाँ पर। आई थिंक यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। एंड हेल्प योर मदर, और अपनी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए, मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। तो ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट वाला देखो, शुड के साथ शुड और हैव करके थर्ड फॉर्म, करना चाहिए था मतलब निकलता है इसका, मतलब जो आपको कार्य करना चाहिए था लेकिन नहीं करा। तो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस अ पास्ट ऑब्लिगेशन, भूतकाल का दायित्व बताने के लिए, कोई कार्य करने की बाध्यता बताने के लिए। दैट वाज नॉट फुलफिल्ड, लेकिन वो बाध्यता पूरी नहीं की, वो कार्य नहीं किया गया। जैसे करना, और इसकी क्या निकलती है, करना चाहिए था अर्थ निकलता है। एग्जाम्पल देखो, यू शुड हैव टोल्ड योर फादर अबाउट इट, आपको अपने पापा को, यू शुड हैव शुड के बाद हैव लगाए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव टोल्ड योर फादर, आपको अपने पापा को बता देना चाहिए था अबाउट इट, इसके बारे में। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, वी शुड हैव गॉन अर्लियर, हमें जल्दी जाना चाहिए था। शुड, लेकिन जल्दी नहीं गए हम, ठीक है। वी, ओके, तो कहता है वी शुड करके फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव गॉन, जाना चाहिए था। वी शुड हैव गॉन अर्लियर, हमें जल्दी जाना चाहिए था लेकिन नहीं गए। नेक्स्ट एग्जांपल, यू शुड हैव told me that you would come, you would be late, you should have told me, should have told, should के बाद है फिर थर्ड फॉर्म, you should have told me, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, that you would be late, कि तुम लेट हो जाओगे। नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत एग्जांपल है, ठीक है, मैंने इतने सारे निकाल के रखे हैं तुम्हारे लिए। What should I have done, मुझे क्या करना चाहिए था। What should I have, WH फैमिली क्वेश्चन बनाना, WH फैमिली आ गई, उस पर शुड आ गया सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले आएगा शुड, ठीक है, उस पर हैव करके थर्ड फॉर्म, हैव और थर्ड फॉर्म के बीच में कुछ नहीं आएगा, तो पैटर्न समझ में आ गया। डब्ल्यू फैमिली पहले, व्हाट शुड आई हैव डन, मुझे क्या करना चाहिए था। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट शुड आई हैव सेड, मुझे क्या कहना चाहिए था। नेक्स्ट, टू रेफर टू अ पॉसिबल इवेंट इन द फ्यूचर, फ्यूचर में संभावना बताने के लिए होता है, फ्यूचर में रेफर टू होता है इशारा करना, टू रेफर टू अ पॉसिबल इवेंट इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कोई मतलब आपका कोई, मतलब किसी घटना के बारे में बात करने के लिए, भविष्य में होने वाली किसी घटना की ओर इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए। जैसे इस अर्थ में कि अगर ऐसा हो तो, क्या निकलता है इसका, अगर ऐसा हो तो, अगर ऐसा हो, कोई भी से मिलने आए, ठीक है, वो अंकल जी मिलने आए तो मुझे ये कह देना, वो कह देना, अगर ऐसा हो तो। देखो एग्जाम्पल, इफ एनीवन शुड आस्क फॉर मी, आस्क फॉर होता के लिए पूछना, जैसे घर पे आके कोई पूछता है ना कि आपके पापा हैं, तब आप यूज करते हैं। इफ एनीवन शुड आस्क फॉर मी, अगर कोई आदमी मेरे इस बारे में पूछे, आई विल बी इन द मैनेजर्स ऑफिस, मैं मैनेजर को ऑफिस में हूँगा, कह देना उसे, आई विल बी इन द मैनेजर। तो यहाँ देख रहे हो, इफ एनीवन शुड आस्क फॉर मी, अगर कोई मुझसे मेरे बारे में पूछे, तो अगर मैं कोई मेरे से मिलने की कहे या मेरे से बारे में पूछे, तो आई विल बी इन द मैनेजर्स ऑफिस, में मैनेजर के ऑफिस में हूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, शुड यू, एक तो पैटर्न ये देख लो, या कि इफ के साथ भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर आपका देखो शुड शुरू में लग जाता है तो इफ की जरूरत नहीं पड़ती। शुड यू एवर नीड एनीथिंग, अगर यदि आपको किसी चीज की जरूरत पड़े,
शुड यू एवर नीड एनीथिंग, यदि आपको किसी चीज़ की जरूरत पड़े, प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ लेट मी नो, कृपया मुझे बता देना। विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी संकोच के। आफ्टर ऑल, आखिरकार, यू आर माई कजिन, आप मेरे कजिन हो। नेक्स्ट, शुड यू, मैंने कहा इफ नहीं आएगा, आप शुड लगाते तो इफ की जरूरत नहीं पड़ती, शुड शुरू में लग गया। शुड यू सी हिम, शुड यू सी हिम, अगर वो आपको दिखे, ठीक है, या आपकी उससे मुलाकात हो। शुड यू सी हिम टुडे, आज अगर आपकी उससे मुलाकात हो, टेल हिम, उसे बता देना दैट आई वॉन्ट टू मीट हिम, क्या उससे मैं मिलना चाहता हूँ। नेक्स्ट वाला, इट इज यूज्ड आफ्टर दैट, दैट के साथ भी इस्तेमाल होता है, दैट के बाद। एंड सम एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स दैट शो एन ओपिनियन ऑफ और इमोशन। देखो सेंटेंस देखो ऐसे करके, ये जरूरी है कि तुम ये काम करो, ये आवश्यक है कि आप ये काम ये करो, तो ये इस सेंस में दैट का, इस दैट के साथ कुछ एडजेक्टिव्स जैसे जरूरी, आवश्यक, तो ऐसे देखो जैसे अब कोई संभावना, उसके इमोशन बताने के लिए। इट इज सो ऑड, दैट के साथ देखो, इट इज सो ऑड, बड़ी अजीब सी बात है यार। शी शुड थिंक दैट, शी शुड थिंक सो, कि वो ऐसा सोचती है। इट इज ऑड दैट, इट इज ऑड दैट, ये बड़ी अजीब बात है, दैट की, शी शुड थिंक सो, कि वो ऐसा सोचती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज ऑड दैट, ये बड़ी अजीब बात है, दैट शी शुड थिंक दैट आई हेट हर, कि वो उसे ऐसी सोचती है कि मैं उससे नफरत करता हूँ। इट इज ऑड दैट शी शुड थिंक, कि वो ऐसा सोचती है, दैट आई हेट हर, कि मैं उससे नफरत करता हूँ। इट इज इट इम्पोर्टेंट, ये जरूरी है, दैट की, वी शुड अकम्प्लिश दिस टारगेट, कि हम इस टारगेट को पूरा करें। इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, दैट यू शुड, ओके, यू शुड, क्या ये स्कोर, हाँ ये स्कोर है, मैं अपनी हैंडराइटिंग भूल गया, देख लो, स्कोर। इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, दैट यू शुड स्कोर एटलीस्ट 80% इन दिस एग्जाम, ये जरूरी, ये आवश्यक है, इट इज नेसेसरी दैट यू शुड स्कोर, कि आप स्कोर करो एटलीस्ट कम से कम 80% इन दिस एग्जाम, इस एग्जाम में। इट इज अनफेयर, ये बड़ा अनुचित है, दैट ही शुड ट्राइड, अनुचित, ही, इट इज अनफेयर, ये बड़ी गलत बात है, या फिर ऐसे कहते हो इट इज, ये बड़ी गलत बात है, दैट ही शुड ट्रीट यू लाइक अ सर्वेंट, कि वो तुम्हें सर्वेंट की तरह ट्रीट करता है। आगे 7 के साथ, इफ आई वर के साथ, अगर मैं आपकी जगह होता, तो सलाह देने के लिए, इफ आई वर के साथ एडवाइस देने के लिए, सुझाव देने, मतलब कि जो सलाह होता है किसी को कुछ करने की, वो देने के लिए। जैसे अर्थ निकलता है कि आपको ये कार्य करना चाहिए। जैसे वैसे इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई शुड वेट अ बिट लॉन्गर, मैं थोड़ा और वेट कर लेता, इसका मतलब है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। आप इसको इनडायरेक्टली करके कह रहे हैं कि इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई शुड वेट अ बिट लॉन्गर, मैं थोड़ा वेट करता, इसका मतलब ये हो गया कि आपको वेट करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। आगे, आई शुड टेल माई फादर इफ आई वर यू, मैं तो अपने पापा को बता देता अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मतलब आपको अपने पापा को बता देना चाहिए, एक टाइप की सलाह, एक तरीका हो गया ये, ठीक है। आई शुड टेल माई फादर, मुझे अपने पापा को, मैं, आई शुड टेल माई फादर, मैं तो अपने पापा को बता देता, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई शुड नॉट कॉल हिम, मैं तो उसे कॉल नहीं करता, इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, मतलब आपको उसे कॉल नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, यूज्ड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ शेल, ठीक है, पुरानी इंग्लिश में मतलब आपका शेल के पास्ट टेंस के तौर पे इन रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, किसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट टाइम शैल आई कम, मैं कितने बजे आऊँ, मैं कितने बजे आऊँ। तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट टाइम ही शुड कम, उसे कब आना चाहिए। तो देख रहे हो, ये तो शेल था, वो शुड में चेंज हो गया, किसमें हो गया, शुड में चेंज हो गया, इस वाले शुड में। अच्छा, आई सेड, मैंने कहा, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प, क्या मुझे खुशी मिलेगी, मैं जो प्रसन्नता मिलेगी आपको मदद करने में। आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प, यहाँ पर शैल की जगह शुड लग जाए। आई सेड दैट, डायरेक्ट स्पीच बन गई, इन्वर्टेड कोमा हट गया, इन्वर्टेड कोमा देखो ना, ये हट गया, ओके। फिर आप कह रहे हैं ये आई सेड दैट, मैंने कहा, आई शुड बी ग्लैड टू हेल्प, के मैं मतलब हेल्प करने में बड़ी खुशी मिलेगी। 9th यूज देखो, इन केस के साथ, इन केस, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो जाए, इन केस, ठीक है, के साथ, अगर ऐसा हो तो के अर्थ में।
इन केस यू शुड नीड माई हेल्प, इन केस अगर आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े, जस्ट गिव मी अ कॉल, मेरे को कॉल कर देना। नेक्स्ट एग्जांपल, इन केस ही शुड कम, यदि वो आ जाए, या यदि वो आ जाए, ऐसा हो कि अगर वो आ जाए, टेल हिम, उसे बता देना, दैट आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका वेट कर रहा हूँ इन माई ऑफिस। तो समझ गए आप, इन केस अगर ऐसा हो तो। नेक्स्ट 10वां एग्जाम्पल देखो, 10वां यूज देखो, प्रयोग आई के साथ, विद आई एंड वी के साथ, टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट व्यक्त करने के लिए होता है, आई और वी के साथ सिर्फ। टू एक्सप्रेस अ पोलाइट, एक विनम्र प्रार्थना व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल, आई शुड लाइक टू सीक योर हेल्प, ओके, आई शुड लाइक टू सीक योर हेल्प, मैं आपकी मदद लेना चाहूंगा, सीक होता है लेना, ढूंढना, आई वुड लाइक टू सीक योर हेल्प, मैं इस मामले में आपकी मदद लेना चाहूंगा। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, हम आभारी होंगे, ग्रेटफुल होंगे, आभारी होंगे, कृतज्ञ होंगे, फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए। नेक्स्ट, यूज टू टेल समबडी, किसी को बताने के लिए, दैट समथिंग, टेल that something would amuse or surprise them if they saw or experienced something, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, यार तुझे वहां होना चाहिए था, या आपको वहां वो वाला सीन देखना, आपको वो दृश्य देखना चाहिए था, आपको पार्टी में होना चाहिए था, मतलब आप ये कह रहे बंदा था नहीं यार, तो आपको होना चाहिए था सही में। तो आप ऐसे करके दें कि आपको उन्हें आपको उनको अच्छा लगता अगर वो होते तो, लेकिन थे नहीं। देखो जैसे किसी को यह बताने के लिए कि वो दृश्य देखा या अनुभव किया होता तो उन्हें अच्छा लगता या उन्हें आश्चर्य होता। एग्जाम्पल, यू शुड हैव सी, यू शुड हैव सीन, यू शुड हैव सीन हिज फेस। आपको ये सीन थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा, हैव मॉडल्स के बाद हैव करके लगेगा, अगर कुछ हैव के बाद जो वर्ब लगेगी हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। यू शुड हैव सीन हिज फेस, उसको ना आपको उसका चेहरा देखना चाहिए था। यू शुड हैव बीन देयर, आपको वहां होना चाहिए था। अच्छा, लेस्ट के साथ, ऐसा ना हो कि के अर्थ में, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो तुम फिसल जाओ, ढंग से चलो। मोर फास्ट, कहते मूव, क्या है मूव, मूव फास्ट, लेट्स यू शुड मिस योर बस, मिस द बस, मूव फास्ट, तेज चलो, लेट्स यू शुड मिस द बस, ऐसा ना हो कि तुम अपनी बस को मिस कर दो। नेक्स्ट, वर्क हार्ड, मेहनत करो, नेक्स्ट एग्जांपल है वर्क हार्ड, लेट्स यू शुड फेल, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। थर्ड, यूज आफ्टर सो दैट और इन ऑर्डर दैट, उद्देश्य बताने के लिए कि मैं मेहनत करता हूँ ताकि तुम रोटी खा सको, मैं पढ़ रहा हूँ ताकि मेरे नंबर अच्छे नंबर आ सके। तो क्या, सो दैट के साथ, सो दैट और इन ऑर्डर के बाद दैट, ठीक है ना, इन ऑर्डर दैट पूरा आएगा, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट पूरा आएगा, और सो दैट, ठीक है ना, सो दैट और तुम्हारा ये तुम्हारा ये सो दैट, देख रहे हो, इन ऑर्डर दैट और सो दैट के साथ, किसके साथ, सो दैट के साथ। टू एक्सप्रेस पर्पस और इंटेंट, इंटेंट होता है इच्छा, उद्देश्य, पर्पस, बात वही है, पर्पस उद्देश्य, इंटेंट बात वही है, सो दैट, ठीक है। देखो जाके सो दैट अथवा इन ऑर्डर, फिर इंग्लिश में लिखा मैंने, दैट के बाद उद्देश्य और इच्छा व्यक्त करने के लिए, हिंदी बता रहा हूँ मैं इसमें, इच्छा व्यक्त करने के लिए। देखो जैसे, आई स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटता हूँ, एक पिता अपने पुत्र से कह रहा है, आई स्कॉल्ड यू, मैं आपको डांटता हूँ, सो दैट यू शुड लर्न डिसिप्लिन, ताकि तुम डिसिप्लिन सीख जाओ। आई टॉट हर, ठीक है, मैंने उसे पढ़ाया, आई टॉट हर, मैंने उसे पढ़ाया, सो दैट शी शुड लर्न टू मेक अ लिविंग, वो सीख जाए रोजी रोटी कमाना। समझ में आ गया क्या, इन ऑर्डर सो दैट के साथ, ठीक है, और इन ऑर्डर दैट के साथ, पूरा इन ऑर्डर दैट के साथ उद्देश्य बताने के लिए। जैसे ये तो हो गया एग्जांपल। नेक्स्ट, आई टॉट हिम मैथ, मैंने उसे मैथ पढ़ाया, सो दैट, ताकि ही शुड पास द एग्जाम, ताकि वो पेपर में पास हो सके। नेक्स्ट, आई वर्क हार्ड, में मेहनत करता हूँ, इन ऑर्डर दैट, इस उद्देश्य से, दैट आई शुड क्लियर दिस एग्जाम, आई वर्क हार्ड, में मेहनत करता हूँ, इन ऑर्डर दैट आई शुड क्लियर द एग्जाम, ताकि मैं पास हो जाऊँ। अच्छा, फोर्थ वाला, यूज आफ्टर दैट व्हेन समथिंग इज सजेस्टेड, दैट के साथ सुझाव देने के लिए, क्या, सुझाव देने के लिए होता है इसका यूज। जैसे आई रिकमेंड दैट, ये मैं सुझाव देता हूँ, ये मेरा सुझाव है, रिकमेंड सुझाव देना होता है, दैट लगा फिर शुड का इस्तेमाल, ठीक है। आई रिकमेंड दैट वी शुड टॉक टू देम, क्या हमें उनसे बात करनी चाहिए, ऑन दिस मैटर, इस मैटर पर।
आई एग्री दैट, मैं सहमत हूँ, दैट आई शुड टेल द पुलिस, मुझे पुलिस को बता देना चाहिए, ठीक है। और आफ्टर डब्ल्यू एच फैमिली, आफ्टर डब्ल्यू एच फैमिली के बाद टू रिफ्यूज समथिंग और टू शो दैट यू आर अनॉयड, ये बताने के लिए आप क्रोधित हैं, अनॉयड एट आर रिक्वेस्ट, किसी प्रार्थना पर, यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, सरप्राइज व्यक्त करने के लिए, अबाउट एन इवेंट और अ सिचुएशन, इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी तो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें किस पर्पज, कभी कभी होता है ना आपको बताना पड़ता है, मैं क्यों जाऊँ, ठीक है, मैं ये वाले मैं ही हर चीज़ ये क्यों करूँ, मैं ही हर चीज़ क्यों करूँ, मैं ही मेहनत क्यों करूँ, हैं, तो तुम वहाँ क्यों जाते हो, तो यानी कि आप जो गुस्से में कह रहे सरप्राइज है ये मिस, तो कहता देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल समझ में आएगा, वाई शुड आई हेल्प हिम, मैं क्यों करूँ उसकी मदद, he has never done anything for me, उसने मेरे लिए कभी कुछ किया ही नहीं है, how should I know, मुझे कैसे मालूम हो, where you left your bag, तुमने अपना बैग कहाँ रखा था, why should I tell you when I will go to America, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मैं तुम्हें क्यों बताने लगा कि मैं अमेरिका कब जाऊंगा, तो आपके यूज हो गए ये वाले यूजेस, ठीक है बच्चों, तो इनको देख लेना और कॉपी कर लेना, ओके बाय बाय, टेक केयर, लंबे लंबे वीडियो है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आप होता है जो चीज़ें काम आने वाली चीज़ होती है ना, जो वो जल्दी नहीं आती, ओके बाय बाय, टेक केयर।